गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएस नर्सिंग एजुकेशन। तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज मॉडल पेपर। जैसे फर्स्ट सेम के एग्जाम होने वाले हैं अभी 28 नवंबर से, तो अमन सर ने आपको पहले पढ़ाया, एक मॉडल दिखाया आपको एनाटॉमी के पेपर का। वैसे ही आज हम सेम रिव्यू करने वाले हैं फिजियोलॉजी के पेपर का। जैसे आपको अमन सर ने बताया 37 मार्क्स का एनाटॉमी का पेपर होने वाला है और नेक्स्ट पेपर होने वाला है फिजियो का। ये साथ में ही होंगे, एक ही एग्जाम होगा आपका। इसके अंदर आपको दोनों का डिफरेंट पेपर कॉपी मिलेगी आपको। उसके अंदर आपको लिखना है, 1.5 घंटा आपको एनाटॉमी के लिए मिलेगा, 1.5 घंटा आपको फिजियो के लिए मिलेगा। एना के बारे में अमन सर डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद में फिजियो के बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन सेम उसी फॉर्म में आएंगे, जैसे कि आपको 7 छोटे छोटे क्वेश्चंस या डेफिनेशंस दे दिए गए हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दे दिए गए हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया है उनका राइट आंसर। जैसे कि इसके मार्क्स 38 रहने वाले, जैसे टोटल पेपर होने वाला है 75 मार्क्स का, यानी 37 प्लस 38 इज इक्वल टू 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका एनाटॉमी का। तो इसमें अपन देखते हैं, जैसे पहला आपको क्वेश्चन देखने वाला है। जैसे यहाँ पे नंबरिंग की हुई है 7 into 1, यानी कि 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक एक मार्क्स के। तो आपको करते जाना है, जैसे नंबरिंग डालनी है इसकी और उसके बाद में आपको लिखते जाना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन देखें तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वुलर टाइप सेकंड सेल। टाइप सेकंड एल्वुलर सेल का फंक्शन क्या होता है? आपको सिंपली नंबरिंग डालनी है और आंसर लिखना है कॉपी के अंदर। जैसे इसका आंसर है सीक्रेट सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट सीक्रेट करना ही टाइप सेकंड एल्वुलर सेल का काम होता है। फिर नेक्स्ट अपन मूव करें, नेक्स्ट यानी 7 into 1, जैसे 7 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको एक एक मार्क्स के पहले क्वेश्चन के अंदर। तो आपको सेकंड क्वेश्चन पे मूव करना है। द पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी दैट कैरीज ऑक्सीजन। एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। ये आपको आंसर लिख देना है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन थर्ड सब डिवाइड पे अगर बात करें तो स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग इज कॉल्ड। ब्लीडिंग का स्टॉप हो जाना, ब्लीडिंग का रुक जाना क्या कहलाता है? ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर भी हम बताएंगे हीमोस्टेसिस, यानी ब्लड का रुक जाना। उसके बाद नेक्स्ट, हिस्टोक्सिक हाइपोक्सिया अकर ड्यू टू। हिस्टोक्सिक हाइपोक्सिया क्यों होता है? ये होता है डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड। ये सब आपको एक नंबर से लिखते जाने हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट मूव करें तो डिफाइन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आपको डेफिनेशंस भी आ सकती है, पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, या फिर क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डिफ्यूजन का आप बताएंगे, डिफ्यूजन सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गैसेस का एक्सचेंज होता है इसके अंदर। वैसे ही सेम आपको ऑस्मोसिस के लिए लिख देना है, बट ऑस्मोसिस में इतना होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल आपको बस डेफिनेशन इसकी लिख देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट मूव करें तो द मोस्ट अबंडेंट ग्रेनुलोसाइड इन ह्यूमन ब्लड। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रेनुलोसाइड कौन सी है ह्यूमन ब्लड के अंदर? ये आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसके अंदर होगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा अबंडेंट या सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रेनुलोसाइट होगी। उसके बाद में एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। आपको क्या समझाना है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगर आप बात करें तो कि गैस का एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, यहां पे ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल या टिश्यू। ये आपको सिंपल एक नंबर के लिए डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हुआ जो कि 7 नंबर का था, उसके बाद में सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन यानी आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप ऐसा रख सकते हैं कि 1 मार्क्स इज इक्वल टू 1 पेपर, या फिर 1 साइड ऑफ 1 पेपर, आप ऐसे लिख सकते हैं। 10 पेज आपको कम से कम लिखने पड़ेंगे इसके लिए, ताकि एग्जामिनर को वेटेज लगे कुछ,
आपका मटेरियल सुंदर होना चाहिए। यहाँ आप ना इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं मार्क्स गेन करने में। जैसे आप देखते हो कंपैरेटिवली एकेडमिक में फीमेल्स के ज्यादा मार्क्स आते हैं क्योंकि बहुत सजा सजा के लिखती है, बहुत अलग पेन्स का यूज करती है, या बहुत अच्छी ड्राइंग जैसे कुछ करके आती है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट पेन यूज करने हैं। ब्लैक पेन से आप हेडिंग लगाइए, ग्रीन से उसे अंडरलाइन कीजिए, और उसके बाद आप ब्लू से लिखना स्टार्ट कीजिए। तो वो क्या प्रेजेंट करता है एक अच्छी स्टूडेंट को, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और वो आपके नंबर भी इंक्रीज करेगा। उसके बाद में ये देखते हैं अपन लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ये नहीं है कि ये सिर्फ एक मॉडल पेपर है, यहाँ सिर्फ हमने क्वेश्चन रखे हैं। जैसे आपको डिफाइन रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन ये आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आप इंट्रो लिख देंगे, रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, जो कि मैंने बताया पहले, एक्सटर्नल इंटरनल वो सब। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन की स्टेजेस बताएंगे आप, ठीक है, पूरा प्रोसेस बताएंगे आप, उसके बाद में आप फंक्शन बताएंगे। और ये आपको पूरा मैटर कम से कम 9-10 पेज में लिखना है, ठीक है, ताकि आपको 10 मार्क्स मिले, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर पाओ। उसके बाद में जैसे एक क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे लॉन्ग नोट में ऐसा नहीं होगा कि आपको सिंपल क्वेश्चन दे दिया हो, तो ऐसा भी सकता है कि आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन दे दिया जाए। जैसे आप पहले, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं आपने, और कुछ नहीं करना। इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, किसमें शॉर्ट नोट है, कितने मार्क्स के, आपको सब वो वैलिडेट करना है वहीं पे। उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन अबाउट गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन एंड रेगुलेशन, ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है लॉन्ग नोट के अंदर। ठीक है, तो जैसे एक्सप्लेन अबाउट गैस्ट्रिक जूस, ये सब आपको अमन सर ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या जीआई सिस्टम की क्लासेस में कराया हुआ है। आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, पूरा सिस्टम पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट आ सकते हैं। ठीक है, अब ये कितने भी आ सकते हैं। जैसे हमने एक मॉडल तैयार किया है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आईएनसी के अकॉर्डिंग एक पेपर है, तो इसमें 3 = 5 यानी 15, 3 आपको शॉर्ट नोट अटेंड करने, यहाँ पे 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं उनमें से 3 करने होंगे आपको, इसमें 4 भी आ सकते हैं। अब जैसे इसमें पहला आपसे पूछा गया है बोन हीलिंग, बोन हील कैसे होती है। ठीक है, इसको आप लिखना स्टार्ट कर, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करना है। जैसे इसकी प्रोसेस होती है, हेमेटोमा फॉर्मेशन हो गया, ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यूज हो गया, कैलस फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में बोन रिमॉडलिंग हो गया। जैसे हेमेटोमा फॉर्मेशन, ऐसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करके आपको लिखते जाना। जैसे हेमेटोमा फॉर्मेशन हो गया, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद कैलस फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद में बोन रिमॉडलिंग हो गई। ऐसे करके आपको स्टेप्स बताने इस क्वेश्चन के। यानी ये 3-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 4 से 5 पेजेस इसके लिखने पड़ेंगे, ताकि आपको मार्क्स मिल पाए। उसके बाद में ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री के बारे में आप लिखेंगे। तीनों कंपलसरी है, 15 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपको तीनों करने हैं, कंपलसरी है। ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर इंक्लूड होती है, जैसे ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, तीनों इसके अंदर इंक्लूड है। फिर इनका क्या काम है, ये गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। फिर इनके फर्दर डिवीजन बता दीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब आप बता सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप। बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर सजा के लिख सकते हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जैसे इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, आपको नया शॉर्ट नोट दे, जैसे यूटेरस दे दिया, तो आपको कोई भी और क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होता है, जैसे मीजेनकाइमल टिश्यूज जो होते हैं, उनका सीधा बोन में कन्वर्ट हो जाना, उसको इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कहते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है इनके बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं इसको लिखने के लिए। तो 2 मार्क्स इज इक्वल टू 2 पेज, 2 पेज में 2 मार्क्स का आंसर आपको खत्म कर देना है। ठीक है, तो इसमें लिखना है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एओसिनोफिल, जो सब है आपको कैटेगरी वाइज क्लासिफाई करना है, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। फिर उसके बाद में सेकंड ऑप्शन पे अपन जाएंगे। ये ऑप्शन करने के बाद में स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, इसके अंदर आपको अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से लेके रेटिकुलोसाइट या फिर मैच्योर आरबीसी तक आपको पूरी स्टेप्स क्लासिफाई करनी है।
पूरे नीचे फ्लो चार्ट बनाते जाना है और उनके बारे में समझाते जाना है प्रॉपर तरीके से। एरो बनानी है, जैसे आप ऐसा यूज ले सकते हैं, ब्लू से अगर आप लिख रहे हो आंसर तो आप रेड से एरो बना दीजिए, ग्रीन से एरो बना दीजिए, जो अच्छा रिफ्लेक्ट करे आपकी कॉपी को। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें आप जैसे बॉडी में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो कैसे ये आयंस को एक्सचेंज करते हैं, कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सचेंज करते हैं, वो आप लोगों ने बताना है इसमें। उसके बाद में हीमोस्टेसिस यानी ब्लड का स्टॉपेज होना है, ब्लड का रुकना, इस प्रोसेस को आपको बताना है। जैसे इसके अंदर सबसे पहले होगा वेजोस्पाज्म, आपको नंबरिंग डालते जाना है, वेजोस्पाज्म, उसके बाद में प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, वेजोस्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, उसके बाद में कोएगुलेशन और उसके बाद में फिब्रिनोलाइसिस, ऐसे करके पूरी स्टेप इसकी आपको बना के दिखानी है। क्या इस तरीके से हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है, और आने वाले और सब्जेक्ट जैसे फर्स्ट सेम के अंदर आपके एग्जाम होने सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के और एनाफिजियो के, तो हम बाकी सब चीजों के, बाकी सब सब्जेक्ट्स के भी पेपर अपलोड करने वाले हैं। और ये जैसे अपन इसका देखें तो 37 मार्क्स का एना का था और 38 मार्क्स का ये था, तो ये टोटल 75 का है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।